नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रैवलिंग यूरो के एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है वीएफएस अपॉइंटमेंट के ऊपर। जो भी मेरा वीएफएस में अपॉइंटमेंट हुआ था उसका जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं आप लोगों को सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरा वीएफएस में क्या क्या हुआ था, मेरे से क्या क्या सवाल पूछे गए थे और वहाँ पे कौन कौन सी चीजों का प्रोसेस होता है, ताकि आप लोगों को इससे हेल्प मिल जाए। और जब भी आप लोगों का वीएफएस में सबमिशन होगा तो आप लोगों को इससे जानकारी मिल जाएगी कि हाँ, हमें जाके वीएफएस में किस तरीके का जो है सवाल का जवाब देना है और कौन कौन से वहाँ पे प्रोसेस होते हैं। तो दोस्तों वीडियो में को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाए। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट बता देता हूं कि जब आप वीएफएस में जाते हैं तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी तरफ से और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आपका जो है एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराता है। तो इससे आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगी कि आप लोगों को किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती है। तो वीएफएस में जाने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से चेक कर लेना कि जो आपके एजेंट ने आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले जो आप लोगों को अपने तरफ से डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं वो होते हैं आप लोगों का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपका, जिसमें की कम से कम 18 महीने या 2 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए। उसमें 2 पेजेस जो उसके जो है ब्लैंक होने चाहिए, ताकि उस पे आप लोगों का जो है वीजा लग सके और वहां पे जाने के बाद आप लोगों का जो है एंट्री की स्टैंप लग सके। तो आप लोगों का जो पासपोर्ट आप लोगों को अपनी तरफ से देना होता है। उसके बाद आप लोगों का जो पीसीसी अपोस्टाइल होना चाहिए वीएफएस में सबमिशन के लिए। उसके अलावा आप लोगों के 2 फोटोग्राफ होने चाहिए। पासपोर्ट जो पासपोर्ट वीजा स्टाइल में होता है वही आप लोगों के फोटो वहाँ पे चलते हैं। मैं आप लोगों को साइड में अपना फोटो लगा दूंगा ताकि आप लोगों को इससे जानकारी मिल जाएगी किस तरीके की आप लोगों की फोटो आप लोगों को वहाँ पे आके क्लिक करानी है, या फिर आप यहीं से क्लिक करा के वहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों का ट्रैवल इंश्योरेंस। कम से कम 4 या 6 महीने की वैलिडिटी का आप लोग ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेना वीएफएस में फाइल सबमिशन कराने से पहले। उसके अलावा जो पांचवा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आप लोगों का कवरिंग लेटर। मैं आप लोगों को साइड में शो कर दूंगा कवरिंग लेटर किस तरीके का होता है, तो जिससे आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगी। और छठा डॉक्यूमेंट जो आप लोगों का होता है वो होता है कंफर्म डमी टिकट आफ्टर सबमिशन डेट। जो आप लोगों का सबमिशन डेट है उससे 45 दिन बाद का जो आप लोगों का कंफर्म डमी टिकट आप लोगों को सबमिट कराना पड़ता है। तो आप लोगों को एक डमी टिकट कराना है। इसके अलावा जो सातवां डॉक्यूमेंट है वो है कॉपी ऑफ वर्क परमिट कलर कॉपी। जो आप लोगों का वहां से वर्क परमिट स्कैन होके आता है उसकी आप कलर कॉपी करवा के वीएफएस में सबमिशन करते हैं। आठवां डॉक्यूमेंट होता है एजुकेशन सर्टिफिकेट। जो भी अगर आप किसी व्हाइट कॉलर जॉब में जा रहे हैं तो आप अपने 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन का जो भी आपका जो है रिक्वायरमेंट है डिग्री की, आप वहाँ पे वो सबमिट कराइए। या फिर अगर आप किसी ब्लू कॉलर जॉब में जा रहे हैं तो आप मिनिमम अपना जो है 10th का जो सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करा सकते हैं। नौवां डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जो कि आपका एम्प्लॉयर आप लोगों को देता है। तो आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लेटर वहाँ पे जमा कराना होता है। 10वां डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका एकोमोडेशन लेटर। ये भी आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, आप लोगों को एकोमोडेशन लेटर वहाँ पे जमा कराना पड़ता है। 11वां डॉक्यूमेंट है कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो भी आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा आप लोगों को कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा आप अपनी तरफ से अपना आधार कार्ड ले आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है लाइट मोटर व्हीकल का या फिर 2 व्हीलर का तो आप वो ले जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आखिरी डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आप लोगों का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आपका जो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपका एजेंट भर के दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वहां पे जाके भरवाते हैं अपना फॉर्म तो आप लोगों का 2500 से 3000 रुपए तक वहां पे वो लोग चार्ज करते हैं आपका वीएफएस में जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो अगर आपका एजेंट भर के दे रहा है तो बहुत सही बात है आप लोगों के लिए, नहीं तो आप लोगों को 2500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने के लिए। तो दोस्तों ये रही जानकारी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि आप लोगों को किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स वहां पर रिक्वायरमेंट होते हैं वीएफएस में जाने से पहले। इसके अलावा दोस्तों मैं और बाकी फीस बता देता हूँ आप लोगों को, जो वीएफएस में कितनी फीस लगती है। नॉर्मल जो है मेरा मुंबई वीएफएस में सबमिशन हुआ था तो वहां पे जो मेरी फीस लगी थी 15,900 रुपए मेरी नॉर्मल वीजा की जो है एप्लीकेशन फीस थी नॉर्मल वीएफएस की। और इसके साथ अगर आप लोग वहाँ पे प्रीमियम लॉन्च लेते हैं तो उसके आप लोगों को 1500 रुपए अलग से देने पड़ते हैं प्रीमियम लॉन्च सर्विस लेने के। और उसके अलावा आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म उन लोगों से भरवाना है तो उसके आप लोगों के 2500 रुपए अलग से लगते हैं। तो टोटल अगर आप लोग प्रीमियम लॉन्च ले रहे हैं उन लोगों से अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे हैं और वहाँ का जो वीएफएस का फीस है तो टोटल मिला के आप लोगों के 19,900 रुपए आप लोगों के लगेंगे अगर आप वीएफएस मुंबई में जाते हैं और प्रीमियम लॉन्च लेते हैं।
तो दोस्तों ये तो रही लॉन्च की बात। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों को प्रीमियम लॉन्च लेना चाहिए या फिर नॉर्मल लॉन्च। तो दोस्तों अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से ओके हैं, आप लोगों को किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, आपकी जो सारी फाइल रेडी पड़ी है और आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है कि आप लोगों को किस तरीके से जाना है, तो आप वहाँ पे नॉर्मल लॉन्च में जाइए। आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है प्रीमियम लॉन्च लेने की। लेकिन दोस्तों जो मैंने लिया था, मैंने अपना लिया था प्रीमियम लॉन्च, क्योंकि दोस्तों जो मेरा था एप्लीकेशन डी वीजा फॉर्म जो होता है वो मेरा नहीं भरा हुआ था। तो मैंने उन लोगों से अपना फॉर्म भरवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था उसमें किसी भी तरीके की गलती हो जाए। तो इसलिए मैंने उन लोगों से अपना फॉर्म भरवाया और उसके मैंने अलग से 2500 रुपये उन लोगों को पेमेंट करा। और प्रीमियम लॉन्च लेने का मैंने 1500 पेमेंट करा और 15,900 रुपये मेरा जो है VFS का अपॉइंटमेंट का जो VFS की जो वहाँ पे पेमेंट थी। तो टोटल मैंने 19,900 रुपये उन लोगों को पेमेंट करा था अपना प्रीमियम लॉन्च लेके। तो उसके अलावा दोस्तों वहाँ पे बहुत सारी सुविधा मिली थी मेरे को प्रीमियम लॉन्च में, जैसे कि अगर किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट मेरा छूट जाता है तो वहाँ पे फोटोकॉपी की पूरी व्यवस्था होती है। अगर आप फोटो नहीं लेके जाते हैं अपना पासपोर्ट साइज, तो वहाँ पे आप लोगों का हैंड टू हैंड फोटो क्लिक करके वो आप लोगों को दे देते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत दूर से सफर करके आ रहे हैं तो वहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं आराम से, चाय कॉफी की पूरी व्यवस्था होती है वहाँ पे। आप वहाँ पे जाके अपना जो भी रिफ्रेशमेंट जो है ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या प्रोसेस आपका VFS में होने वाला है। तो जब भी आप अपनी फाइल लेके जाएंगे, जैसे ही आप रिसेप्शन पे जाते हैं, वो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप प्रीमियम लॉन्च लेंगे या फिर नॉर्मल लॉन्च लेंगे। तो आप उन लोगों को बता दीजिए जिस भी लॉन्च में आप लोगों को जाना है, वहाँ पे आप लोगों का एक टोकन नंबर वो लोग इशू कर देते हैं। उस टोकन नंबर को लेके आप लोगों को अंदर एंट्री लेना है और वहाँ पे बहुत बड़ा डिस्प्ले लगा रहता है, जिस डिस्प्ले में आप लोगों का टोकन नंबर शो होगा। जैसे ही आप लोगों का टोकन नंबर शो होता है, आपका काउंटर नंबर दिखेगा, आप उस काउंटर पे जाइएगा, अपनी फाइल जो भी आपकी फाइल यहाँ से लेके गए हैं उन लोगों को दे देना। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे और अगर किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट की उन लोगों को मिस्टेक लगती है तो आप लोगों को बता देंगे कि सर आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आप जल्दी से इसको एडजस्ट हमें करके दीजिए। और अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आप लोगों की फाइल ले लेंगे, वो आप लोगों से साइन करवा लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को बैठने के लिए बोल देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों का टोकन में नंबर आता है, या फिर वहां से अगर आप प्रीमियम लॉन्च में गए हैं तो आप लोगों का अनाउंसमेंट करते हैं वो लोग कि इस आपका नाम लेके बोलेंगे कि आप आइए और अपने डॉक्यूमेंट देखिए और अपना पेमेंट कीजिए। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट जब ओके हो जाते हैं तो वो आप लोगों से आपका पेमेंट लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को एक फॉर्म देंगे जिसमें आप लोगों को ये फिल करना होता है कि आप अपना वीजा जो है स्टैंप होने के बाद अपना पासपोर्ट कहाँ पे डिलीवर कराना चाहते हैं। तो आप उस पर अपना एड्रेस लिख के, अपना क्रोशिया का मोबाइल नंबर लिख के और अपनी ईमेल आईडी लिख के और साइन करके उन लोगों को सबमिट करते हैं। वो फॉर्म वो लोग लेके उसके बाद आप लोगों को फिर बैठने के लिए बोलते हैं और फिर 10 से 15 मिनट बाद फिर आप लोगों को वो अनाउंसमेंट करके आप लोगों को बुलाएंगे कि सर आप आ जाइए और अपनी फाइल लीजिए। उसके बाद अपना बायोमेट्रिक के लिए आप लोगों को बता देंगे कि किधर जाना है। और बायोमेट्रिक रूम में आप लोग जैसे ही एंट्री करते हैं वो लोग आप जो आपकी फाइल होती है वो लोग आपकी फाइल आपकी लेते हैं। उसके बाद नॉर्मल से कुछ सवाल होते हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, किस कंट्री में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है। ये जो नॉर्मल सी कुछ सवाल होते हैं वो लोग आप लोगों से पूछ सकते हैं, ताकि वो लोग भी कंफर्म कर सकें कि जेन्युइन कैंडिडेट है या नहीं। तो ये जब कंफर्मेशन लोगों को हो जाती है उसके बाद आप लोगों की एक फोटो क्लिक करते हैं और वहाँ पे जो है आपका थंब इम्प्रेशन लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप लोगों का जो फिंगर होता है, राइट फिंगर और लेफ्ट फिंगर, दोनों आप लोगों का वहाँ पे फिंगर अटेस्टेशन होता है। आपका बायोमेट्रिक जब कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे ही आप लोगों का बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को एक सबमिशन स्लिप दे देते हैं लंबी सी, जो आप लोगों को साइड में शो हो रही होगी। इस तरीके की स्लिप वो आप लोगों को दे देंगे कि ठीक है सर आपका आपने फाइल ले ली है और आपकी सबमिशन स्लिप ले लीजिए, आपका वीजा लग के आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग अपनी फाइल सबमिट करके आते हैं उसके 2-4 घंटे बाद या फिर शाम तक आप लोगों के पास मैसेज आ जाता है कि आपकी फाइल जो है मुंबई VFS में या फिर दिल्ली VFS में जहां भी आप लोगों ने सबमिशन किया है वहां पे आपकी फाइल आ चुकी है। उसके बाद आप लोगों को 2 से 3 दिन में मैसेज आता है कि आपकी जो फाइल है हमने जो है एम्बेसी, क्रोशियन एम्बेसी दिल्ली में आपकी सबमिट करा दी है। और उसके बाद मैसेज आता है आप लोगों को कि आपकी फाइल जो क्रोशिया एम्बेसी में, दिल्ली जो क्रोशिया एम्बेसी है वहां पे आ चुकी है, रिसीव हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों जैसे भी आप लोगों का प्रोसेस आगे बढ़ते रहेगा आपको मैसेज के जरिए आप लोगों की सारी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। और इसके अलावा अगर आपका बायोमेट्रिक से रिलेटेड किसी भी तरीके की उन लोगों से मिस्टेक होती है या फिर आपकी बायोमेट्रिक नहीं आ पाती अच्छे से, तो आप लोगों को दोबारा कॉल करके वो लोग बुला सकते हैं कि सर आप दोबारा आ जाइए और अपना बायोमेट्रिक दे दीजिए, क्योंकि हमसे किसी तरीके की मिस्टेक हो गई है आपका बायोमेट्रिक लेने में। तो आप लोगों को जाना पड़ेगा, अपने बायोमेट्रिक देने पड़ेंगे और उसके बाद फिर से आप लोगों को 1 से 2 महीने का वेट करना पड़ेगा वीजा आने में। तो दोस्तों ये रही मेरी क्रोशिया VFS की सारी डिटेल की किस तरीके का जो है प्रोसेस मेरा हुआ था और आप लोगों को किस तरीके की
सावधानी रखनी है वीएफएस में जाने से पहले। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए रोम रोम।